हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का ये रीजनिंग का तीसरा सेट है। यदि दोस्तों आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप फॉलो कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखो चिकित्सक, रोगी, दुकानदार क्या होगा। देखिए दोस्तों, चिकित्सक के पास जिस तरह रोगी आते हैं उसी तरह दुकानदार के पास कौन आएगा? उत्पाद, ग्राहक, खुदरा विक्रेता, खेल। देखिए दोस्तों, ग्राहक हो जाएगा, दुकानदार के पास ग्राहक आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EFGHIJ, दोस्तों ऐसे तो लगातार है, डायरेक्ट भी मार सकते हैं। EFGHIJKL हो जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। AEFJ, चलिए इसको बनाते हैं। AEFJ, उसी तरह वाट है यहाँ, फिर है PT, क्या होगा? देखिए दोस्तों, एक हमारा 1 हो जाता है, उसी तरह F हमारा 6 हो जाता है, E हमारा 5 हो जाता है, प्लेस वैल्यू J दोस्तों हमारा 10 हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ 5 की वृद्धि हुई है, 5 से 10 में भी 5 बढ़ा है। ठीक है, तो 5 5 बढ़ा हुआ है, तो P दोस्तों हमारा कितना हो जाता है? MNOP 16 हो जाता है, और T दोस्तों हमारा 20 हो जाता है। देखिए 5 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला लेटर 11 पे आएगा, दूसरा हमारा 15 पे आएगा, तो 11 और 15 वाला दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 11 पे देख लेते हैं। 11 पे दोस्तों क्या आता है? किंग्स 11 पंजाब से किंग्स याद रखते हैं हम लोग। और दोस्तों 15 पे हमारा O हो जाएगा, की और O दोस्तों बी ऑप्शन में बी मार देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों 96 54 89 वाट। देखिए दोस्तों, बहुत ही बारीकी से अगर आप ध्यान दीजिएगा, बीएड और डीएलएड वगैरह में इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। डिजिट से ही जोड़ घटा गुना भाग कर दिया जाता है। 9 6 54, ठीक है, 9 गुना 6 कितना होगा? 54 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 8 9 है, तो 8 नमा क्या हो जाता है? 72 हो जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 72। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैजेंटा, मेरून, फिरोजी, पिकासा। देखिए दोस्तों, ये सब सारे जो है ये सब कलर हैं, लेकिन जो इसमें आपको पिकासा दिख रहा है वो दोस्तों रंग नहीं है। देखिए मैजेंटा रंग होता है, फिरोजी कलर होता है, मैरून भी सुना होगा आपने, लेकिन पिकासा कोई कलर का नाम नहीं है। दोस्तों पिकासा हमारा अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। AIOUADIO। देखिए दोस्तों, AI ये सारे क्या है? वॉवेल है। AI वॉवेल है, OU भी वॉवेल है, IO भी वॉवेल है, ये तीनों क्या है? वॉवेल है। लेकिन जो AD है ये दोस्तों इसमें D वॉवेल नहीं है। ठीक है, तो हमारा C ऑप्शन यहाँ पे अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 2 5 1। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? देखिए 3 है हमारा आभास संख्या है, 5 भी हमारा आभास संख्या है, 2 भी हमारा आभास संख्या है, 1 लेकिन दोस्तों हमारा आभास संख्या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 25 7 45 6 36 4 16। देखिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तो 5 और जैसे 525 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर ही 25 होता है, इसी तरह लिखा हुआ है। ठीक है, 636 है, 6 का स्क्वायर ही दोस्तों 36 होता है, 416 है, 4 का स्क्वायर ही 16 होता है, इसी तरह से लिखा हुआ है। लेकिन 745 में दोस्तों यहाँ पे 49 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं है, तो दोस्तों ये अलग हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा 745। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, जीके बेस्ड, साइंस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एमोनियाकरण, नाइट्रीकरण, इसका दोस्तों विनाइट्रीकरण हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आप जानेंगे तो बना पाएंगे, नहीं जानेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जीके पे बेस्ड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CEA GIE KMI, नेक्स्ट क्या होगा? देखिए दोस्तों, सी कितना हो जाएगा हमारा? चलिए इधर देखते हैं। CG के एक लेटर ले रहे हैं। C 3 हो जाता है हमारा, G 7 हो जाता है, K 11 हो जाता है। कि 4 4 का गैप आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, अगला भी फिर 4 का गैप होगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 पे कौन आता है दोस्तों? O आ जाता है। O लेटर देखिए 2 ऑप्शन में है, तो A और D तो आंसर नहीं होगा, इतना पता है हमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद E है, I है, M है। ठीक है, E दोस्तों 5 हो जाता है, I हमारा 9 हो जाता है, M दोस्तों हमारा 13 हो जाता है। मैं 13 से 13 याद रखते हैं। 5 4 9 4 13, 4 17 पे फिर दोस्तों हमारा वाट वाला हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 17 पे दोस्तों Q हो जाता है, तो O और Q जिस ऑप्शन में है वो मार दीजिए, दोस्तों C ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 136 नंबर। CDXWGHTSKL। देखिए दोस्तों, CDXW
देखिए सी कितना होता है दोस्तों हमारा 3 हो जाता है प्लेस वैल्यू, डी कितना होता है 4 होता है, एक्स कितना हो जाता है हमारा 22 हो जाता है, डब्ल्यू कितना हो जाता है 23 हो जाता है, एक्स माफ कीजिएगा दोस्तों, एक्स हमारा 24 हो जाता है और डब्ल्यू हमारा 23 हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे हम लोग, सी का अपोजिट ही एक्स लेटर होता है। ठीक है, अपोजिट संख्या पता होगा आप लोगों को, जोड़ करके कितना होता है, जैसे ए दोस्तों 1 होता है और ए का अपोजिट क्या होता है जेड, ये 26 होता है। दोनों को कभी भी आप जोड़िएगा तो क्या मिलेगा 27 हो जाएगा। तो दो अपोजिट संख्या को दोस्तों जब भी आप जोड़िएगा तो वो 27 हो जाता है। ठीक है, देखिए सी यहाँ 3 है, एक्स 24 है, अपोजिट हो जाता है, यहाँ सी का अपोजिट एक्स हो जाता है। इधर से देखिए ए बी सी और उधर से देखिए जेड वाई एक्स। ठीक है, उल्टा से 3, इधर से आगे से 3। ठीक है, उसी तरह डी का डब्ल्यू हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्या होता है, देखिए जी एच, फिर उसी तरह से टी एस लिखा हुआ है, तो के एल का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। के एल दोस्तों, के कितना हो जाता है हमारा, के किंग्स 11 हो जाता है, एल दोस्तों हमारा 12 हो जाता है। डायरेक्ट याद है दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा है, किंग्स 11 पंजाब से हम लोग याद रखते हैं, के का पी हो जाएगा, एल से दोस्तों लब से याद रखते हैं, एल का ओ और भी का ई, तो दोस्तों ओ हो जाएगा एल का, पी ओ दोस्तों जहाँ पे जिस ऑप्शन है मिले मार दीजिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9 26 60 111, 9 26 60 111। देखिए दोस्तों गैप देखने की कोशिश करते हैं, पहले कितना गैप है यहाँ पे दोस्तों, देखिएगा 17 गैप है, 26 से 60 में 34 गैप है, 60 से 111 में 51 गैप है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि 17 का पहाड़ा चल रहा है, टेबल चल रहा है, 17 17 दूनी 34, 17 3 51, अगला कितना हो जाएगा 68 का गैप हो जाएगा। तो 111 में 68 जोड़िएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 1 9 6 1 7 179। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, 179 बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देख कथन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी कुत्ते चूहे हैं, फिगर बनाते हैं, इसको कुत्ता कर दीजिए, सभी कुत्ते क्या है चूहे हैं, और ऊपर वाला बड़ा वाला को चूहा बना दीजिए। कुछ चूहे छिपकली है, देखिए दोस्तों कुछ चूहे, तो कुछ चूहे को छिपकली कर दीजिए, ये जो घेरा हो गया ये पूरा छिपकली वाला हो गया, इसमें कुछ चूहे जो है छिपकली हो गया। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ कुत्ते छिपकली है। देखिए दोस्तों कुत्ते और छिपकली में यहाँ पे कोई संबंध नहीं दिख रहा है, कुत्ते और छिपकली में हमारा कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में गलत हो जाता है। कुछ छिपकलियाँ कुत्ते हैं, देखिए कुछ छिपकलियाँ कुत्ते हैं, जरूरी नहीं है, नहीं है, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों गलत हो जाएगा, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक परिवार में वीरेंद्र का वजन, देखिए दोस्तों सब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सबसे पहले ये देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में मैं हमेशा क्या बताता हूँ सबसे पहले लास्ट में पढ़ ली सबसे भारी कौन है। तो एक परिवार में वीरेंद्र का वजन परमिंदर के वजन से अधिक है। देखिए दोस्तों अगर वीरेंद्र परमिंदर से बड़ा हो गया तो परमिंदर कभी भी सबसे अधिक वजन नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ा तो वीरेंद्र हो गया, तो परमिंदर हमारा आंसर नहीं हो सकता है, जहाँ भी परमिंदर होगा आंसर नहीं हो सकता है हमारा। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परमिंदर का वजन कुलदीप के वजन से कम है। देखिए दोस्तों परमिंदर का वजन कुलदीप के वजन से कम है। ठीक है, कुलदीप अभी बड़ा है, किंतु गुरजीत के वजन से अधिक है। देखिए दोस्तों परमिंदर ही हमारा आंसर नहीं हो सकता था, परमिंदर गुरजीत के वजन से अधिक है, तो गुरजीत भी नहीं हो सकता है सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए कुलदीप के वजन से कम है, कुलदीप अभी हमारा आंसर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुलदीप और टॉमी के वजन का योग वीरेंद्र के बराबर है। देखिए दोस्तों कुलदीप और टॉमी दोनों को जोड़ करके कौन बड़ा है, वीरेंद्र का वजन है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों वीरेंद्र हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा, क्योंकि वीरेंद्र से भी ज़्यादा भारी कुलदीप से भी ज़्यादा भारी वीरेंद्र है हमारा। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये दोस्तों कनाडा यहाँ नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पूछ रहा है दोस्तों शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं जी सब जगह है जी। देखिए दोस्तों अब देख लेते हैं एन आ जाएगा यहाँ पे, एन सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले 4 वाला ऑप्शन होगा, ये एक और ए और सी कट गया, 4 सबसे पहले होगा। उसके बाद देख लेते हैं GEN, फिर देखिए GER है यहाँ पे, एस है यहाँ आर है। देखिए दोस्तों GER हो गया, दोनों में GER, और आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ आई है यहाँ एम है, तो आई और एम में दोस्तों आई पहले आता है, तो तीसरा वाला फिर आएगा, 4 3 2 1 ये वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक विशिष्ट कोड में कनाडा को BZMBEB लिखा हुआ है। देखिए यहाँ सी है, सी से पहले बी आता है, बी लिखा हुआ है, ए है, ए से पहले जेड आता है, अर्थात एक एक घटा है। ठीक है, उसी तरह सिडनी को देख लेते हैं,
सिडनी में दोस्तों एस से पहले क्या आता है, आर आता है, आर हो जाएगा। वाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है, एक्स हो जाएगा, आर एक्स। देखिए दो ऑप्शन में है, ये दोनों नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एन है, एन के बाद एम आता है, तो डी के बाद क्या आता है दोस्तों, ई आता है, ई देख लीजिए। डी के बाद दोस्तों क्या आता है, ए बी सी डी, ई आता है, ई ऑप्शन में ही नहीं है। एक सेकंड देख लेते हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों, एन से पहले एम आता है, तो डी से पहले क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, एन से पहले एम आता है, डी से पहले सी हो जाएगा, यहाँ भी सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 13 है, एफ है, 14 है, 6 है, वाट है, 3 है, 7 है, एच है। देखिए दोस्तों बगल में लिखते हैं, 13 है, 6 है, यहाँ 7 है। एफ की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाती है, फिक्स से 6 याद रखते हैं हम लोग, वाट का तो पता नहीं है, छोड़ दीजिए। एच कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। चलिए इधर देख लीजिए, 14 है, 3 है, 9 है। देखिए दोस्तों 13 6 19 होता है, 13 6 कितना होता है 19, 7 6 13 ऐसे हो रहा है क्या, 7 6 13, यहाँ 9 3 12 नहीं पूरा। चलिए कुछ और देखते हैं, 13 6 14 नहीं पूर रहा है, 7 8 नहीं पूर रहा है। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं 142 में। देखिए दोस्तों 13 6 19, 19 में यदि 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। चेक करते हैं एक बार, यहाँ तो वाट है, छोड़ दीजिए। 14 3 17 होता है, 17 में दोस्तों अगर 9 घटाइएगा, 13 14 3 17 होता है। ठीक है, 17 में कितना घटाएंगे जो 9 आ जाएगा, 13 6 19, 19 में 7 घटाएं दोस्तों 12 आ गया। 14 3 17, 17 में से दोस्तों 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए तो एक चीज़ पता चला, यहाँ पे 8 यहाँ है, यहाँ 12 है, शायद यहाँ घटाने पे 10 आ जाए, तो हमारा इस पैटर्न हो जाएगा 8 10 12 या फिर 12 10 8। चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ 9 घटा रहे थे, कितना हो गया था जोड़ में। चलिए उसी तरह यहाँ पे कर लेते हैं, 8 है, 8 10 घटाने पे कितना हो रहा था। देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों फिर कितना घट जाएगा, यहाँ पे कितना घट जाएगा, यहाँ देखिए 8 हो जाएगा, यहाँ पे हमें कितना घटाना होगा, 8 हो जाएगा। देखिए 9 8 17 हो रहा था, 12 7 19 हो रहा था, यहाँ 10 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 10 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब और एक चीज़ देखिए, यहाँ 7 13 6 मिल के 19 हो रहा था, उसी तरह यहाँ 6 और वाट मिल के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 हो जाएगा। तो हमारा 12, चलिए लेटर में पूछ रहा है दोस्तों, 12 पे क्या हो जाता है, 12 पे हमारा एल हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एस का अर्थ गुना है, भी का अर्थ, चलिए दोस्तों जो जो बोल रहा है इसमें वैसा वैसा लिखते चलते हैं, बन जाएगा। भी क्या है हमारा, भी का अर्थ घटाना है, यहीं पे लिख क्वेश्चन में ही करते हैं। एम का अर्थ जोड़ है, यहाँ जोड़ कर दे। एल का अर्थ दोस्तों भाग है, यहाँ भाग कर दे रहे हैं। एस का अर्थ दोस्तों गुना है, गुना कर दे रहे हैं। देखिए 42 भागा 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 गुना 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 हो गया यहाँ तक का काम। एम क्या है, जोड़ है, एम से बाद तक का काम हम लोग कर लिए हैं, एम से पहले का कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ जोड़ हो गया, यहाँ 12 है, 12 लिख रहे हैं। भी दोस्तों घटा है, यहाँ घटा कर लिए, यहाँ 10 कर लिए। अब देखिए 28 10 38 हो जाएगा दोस्तों, 38 में से 12 जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा 143 नंबर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ आर एस दिख रहा है दोस्तों, यहाँ आर दिख रहा है आपको, इसमें एस भरते हैं, देखते हैं। यहाँ पी है, यहाँ क्यू नहीं है दोस्तों, क्यू भरते हैं। पी क्यू आर एस पहला पैटर्न हमें दिखा। यहाँ भी दोस्तों अगर क्यू भर देंगे तो पी क्यू आर एस यहाँ भी हमें दिखा। ऑप्शन मिलाने की कोशिश करते हैं इतना से। क्यू एस पहला लेटर दोस्तों देखिए कहाँ है, क्यू एस पहला लेटर देखिए यहाँ भी है, पहला ऑप्शन में नहीं है, ये नहीं होगा। क्यू लास्ट में, तीनों में है। चलिए कुछ और भरना होगा। पी क्यू आर एस, उसके बाद क्या लिखा है, फिर एस है, फिर क्यू है, फिर देखिए दोस्तों किया क्या गया है, पी क्यू आर एस लिखा गया है, फिर एस लिखा गया है। देखिए एस लिखा गया है तो एस लिखा गया, तो एस के इधर से अब फिर क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा, फिर क्यू है तो है ही, फिर पी हो जाएगा। अर्थात इस तरह से चल रहा है, पी क्यू आर एस और फिर उल्टा एस आर क्यू एस, फिर क्या होगा, फिर पी क्यू आर एस, इस तरह से पैटर्न चल रहा है। तो देख लीजिए क्यू एस आर पी क्यू कहाँ है, क्यू एस आर पी क्यू बी नंबर ऑप्शन में, यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोहन 5 किलोमीटर पश्चिम चलने के बाद, रोहन को दोस्तों 5 किलोमीटर पश्चिम चलवा दीजिए।
क्वेश्चन के हिसाब से। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़वा दीजिए, 12 किलोमीटर चल रहा है। फिर क्या है, उसकी शुरुआती और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए दोस्तों, ये पूछ रहा है, ठीक है, ये 5 है, ये 12 है। ऐसे आप ट्रिपलेट आपको पता होगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ये 13 हो जाता है। ऐसे आप निकाल भी सकते हैं, 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर, ठीक है, 25 प्लस अंडर रूट भी होता है, 25 प्लस 144 अंडर रूट। बचपन में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, उसी से दोस्तों निकाल रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 13 आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, लंबा चौड़ा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। टर्म के लिए हमें शब्द ढूंढना है, किसके लिए, टर्म के लिए। चलिए टर्म के लिए TERM। देखिए पहला ऑप्शन 21 है, 21 में देखिए टी, देखिए 21 में टी है, 2 यहाँ इधर से, 1 यहाँ इधर से, यहाँ टी, ठीक है, 21, ठीक है, टी आ गया। अब ई के लिए 77 है, 77 पे चेक कर लीजिए, यहाँ 7, यहाँ 7, ई है दोस्तों, ये भी सही है। चलिए आगे आर देख लेते हैं, आर के लिए 33 है। चलिए आर के लिए क्या था दोस्तों, 33 है, 33 पे देख लेते हैं आर है कि नहीं है। चलिए 33 देख लेते हैं, 33 देखिए दोस्तों, 33 पे यहाँ पे आर भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 76 पे हमारा एम होगा तो हमारा सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। 7 6 देखिए दोस्तों, एम है 76 पे, तो पहला ही ऑप्शन सही है, ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट है, बी ए का भाई है, बी दोस्तों क्या है, ए का भाई है, ए सी का बेटा है, डी सी के पिता है। चलिए दोस्तों आप पीछे से बनाते हैं, पीछे से डेटा आसान है। डी सी के पिता है, डी क्या है, पिता है, सी के पिता है। ए सी का बेटा है, सी का बेटा कौन है दोस्तों, ए है। चलिए आगे देखते हैं, बी ए का भाई है, बी दोस्तों किसका भाई है, ए का भाई है, तो ए और बी भाई हो गए। चलिए सी के बारे में पता नहीं है, बी डी से कैसे संबंधित है, देखिए दोस्तों आगे बी डी से वैसे ही संबंधित होगा जैसे ए होगा, दोनों क्योंकि भाई है। ए के ये कौन है, ए के दादा हैं, ठीक है, तो उसी तरह दोस्तों बी के भी दादा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक दोस्तों माफ कीजिएगा, डी से पूछ रहा है दोस्तों, डी से, तो दोस्तों डी से क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डी से पूछा जा रहा है, जिससे से पूछा जाता है उससे रिश्ता देखते हैं, तो डी से रिश्ता देखना होगा हमें, डी से क्या है, बी हमारा पोता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं, देखिए दोस्तों ये एस है, ये एस यहाँ पर इस तरह जा करके पलट जाएगा, यहाँ पर एस, यहाँ पे एस दोस्तों इस तरह से हो जाएगा पलटा हुआ, ठीक है। ये एरो है, एरो दोस्तों पलट भी जाएगा तो फिर भी इसी तरह का दिखेगा, ठीक है, एरो में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले, तो आगे में यही दोनों का, देखिए बी ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा आंसर, देखिए एरो क्योंकि इसमें पीछे कर दिया, ठीक है, बाकी तीनों में। चलिए सी ऑप्शन भी दोस्तों नहीं हो सकता, एरो पीछे कर दिया गया। चलिए बाकी दो देख लेते हैं, देखिए एस को चेंज ही नहीं किया है, एस दोस्तों बदलेगा, ठीक है, तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 148 का दोस्तों ए हो जाएगा। चलिए 149 देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन। देखिए दोस्तों यदि तो जीके बेस्ड हो गया, न्यूक्लियस में ही दोस्तों न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें बाहर में घूमते रहता है दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन दोस्तों, दोस्तों ये तो साइंस का क्वेश्चन हो गया, जानिएगा तो बना लीजिए। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न आकृति है, इस तरह से काटा छीटा गया है, देखिए दोस्तों पेपर है, देखिए इस तरह क्वेश्चन को दोस्तों आप एज्यूम जितना खुद के मन में करेंगे उतना आप समझ पाएंगे बेहतर। देखिए इस तरह से दोस्तों सबसे पहले काटा गया है, उसके बाद 20 से काटा गया है, और यहाँ पर 2 निशान इस तरह से दोस्तों काटा गया है, इस तरह का निशान बना। देखिए दोस्तों जब भी इस कागज़ को मोड़ा जाएगा, इस वाले पोर्शन को जो काटा जा रहा है, मोड़ा जा रहा है, और इसको जो मोड़ा जा रहा है, इससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मुड़ करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये मुड़ करके यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कागज़ जब मुड़ेगा, अर्थात इस तरह से देखिए, जब इस तरह से दोनों फिगर हो जाएगा, तो ये जो 2 ठो कटा होगा, 2 इस पर भी कटा होगा और 2 इस तरफ का भी कटा होगा। तो दोस्तों जहाँ भी इस तरह से 4 दिख जाए ऑप्शन में, वही मार दीजिए, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।